ओम शांति। आज बाबा के 9 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा बहुत सुंदर कहानी बाप और दादा की हम सबको सुना रहे हैं। हम सभी जानते हैं निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हम सबको ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा भी आपका पिता, शिव बाबा आपके इस हिसाब से दादा हुए। ये बाप दादा की वंडरफुल कहानी है। कभी वो बाप बन जाता है तो वो दादा, कभी ब्रह्मा दादा बन जाता है तो शिव बाबा पिता। तो ये बाप दादा की वंडरफुल कहानी है। जब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तब हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी कह सकते हैं। 3 पिता हैं हम सबके, लौकिक पिता, पारलौकिक पिता। जब वो ब्रह्मा तन में आते तो ये हमारे अलौकिक पिता हैं। अलौकिक पिता के द्वारा पारलौकिक पिता हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये वंडरफुल कहानी है, समझने योग्य कहानी है। समय कम है इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। भले माया के कितने भी तूफान आए, बाबा ने कहा तूफानों से घबराना नहीं। बाबा की याद से इन तूफानों पर जीत पानी है। याद दिला रहे हैं बाबा कि जो बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो माला का मणका बनते हैं। रुद्राक्ष की माला, रुंड की माला भी गाई हुई है। अभी माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। निराकार शिव बाबा कल्प में एक बार सृष्टि पर आते हैं। ये संगम युग का समय कल्याणकारी समय है। इस कल्याणकारी समय में एक बाबा को याद करना है, अंधों की लाठी बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा बच्चों को निराकार बाप की स्मृति दिलाते हुए कि आप निराकार के साथ सच्चे सच्चे हनुमान हो। जब आप एक की याद में रहते हो तो माया जीत बन जाते हो। यादगार है कि हनुमान सेवाधारी था, आज्ञाकारी था। क्योंकि उसने सेवा का कार्य किया इसलिए उसकी पूंछ को कोई जला नहीं सका। जो सेवाधारी है वो ही अधिकारी है। वो जो सेवाधारी है वही माया जीत है। वो तब बन सकते हैं जब दिल में एक दिलाराम को समाया हो। आत्मा और शरीर जैसे कंबाइंड हैं, ऐसे बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना है। आज हम चलते फिरते याद करेंगे बाबा को दिल में समाने वाली मैं माया जीत, प्रकृति जीत आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ। चलते फिरते एक को अपने दिल में बसाएंगे, यहाँ तक कि देह की भी स्मृति ना आए। मेरे तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। बाप और दादा की वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। क्वेश्चन, निश्चित ड्रामा को जानते हुए तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश से पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। विनाश से पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसलिए विनाश से पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। विनाश से पहले इम्पॉर्टेंट कार्य कौन सा करना है? अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति, ओम शांति। ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा
एक था दादा, कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब फिर ये है नई बातें, एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सब आत्मा एक बाप की संतान हैं, वो तो हैं ही। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ थे। उनको कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ मानते हैं हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोत्रे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेना है। अब तुम्हें दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे पिता, प्रजापिता, शिव बाबा इनके भी पिता, तो हमारे दादा हुए। तो हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं और पोत्रे भी हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। बैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते उतरते जैसे कि ग्रहचारी बन जाती है उतरने की। अब तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा सबसे बुरी है, ऊंचे से ऊंच होती है बृहस्पति की दशा। फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। फिर बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया। जब ग्रहण लगता तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से तुम पाप आत्मा बने, मुख्य देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने। 84 जन्म लिए, ये तो पक्का निश्चय है। बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते, पहले उनको ही मिलना चाहिए बाप से। गाया जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा कहते पहले पहले तुम्हें सतयुग में भेजा था, फिर अब तुम आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अब बाबा समझाते। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाबा बैठ के समझाते हैं। चक्र बिल्कुल सहज है। अब कलयुग और सतयुग का संगम है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये भी तुम्हें निश्चय है सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुक करके चली जाएंगी। सबके कयामत का समय है, आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक हम संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं? तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते? निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती, ये निशानी है। हम आत्माएं ही आकर बाबा के गले का दाना बनती हैं। फिर आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 हैं या 5-10 हज़ार हैं, उनका कोई हिसाब नहीं निकाल सकते। ये मालाएं गाई जाती। बाबा कहते ये सब तुम क्यों विचार करते हो? जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, ये पूछना नहीं। बाबा कहते तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे ये सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा। फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं, बाकी लाखों जाकर रहेंगे। फिर लाख रहें या 9-10 लाख रहें, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अब बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं, सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी।
विलायत में भी खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सत्युग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगे। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे कितने वैभवों का भोग लगाते हैं, वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। अब इसमें नाराज़ होने की तो बात ही नहीं, तुम कोई पर नाराज़ नहीं होते हो। जानते हो ड्रामानुसार विनाश होना ही है, कलयुग के बाद सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं, ड्रामानुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो, ड्रामानुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प पहले भी हूबहू ऐसे होगा, कल्प के बाद भी ऐसे होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अब तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाबा को याद कर हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है, जरूर आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अब तुम पतित बन गई। जानते हो बहुत किस्म के आएंगे, जो और धर्म में बदली हो गए वो निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे, बाबा से वर्षा लेंगे। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अब तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग का। ये है ज्ञान सागर, ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, वो समझते हैं पतित पावनी गंगा है, फिर गंगा में स्नान करते ही आते। ये नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं, आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो देती। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देगा। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, यमुना के कंचे पर। देली परिस्थान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अब एक कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। भले कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5-4 वर्ष का है, ये किसी को पता नहीं है। भले अपने को एक्टर समझते भी हैं, लेकिन ये कल्प 5-4 वर्ष का है, किसी को पता नहीं। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अब तुम रोशनी में हो, तुम्हें बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा कहते मन मना भव, बाबा को याद करना है। शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण थोड़े ज्ञान सागर हैं। भगवान की महिमा देवताओं की महिमा में बहुत फ़र्क है। बाप जो नई दुनिया रचते हैं, नई रचना रचते हैं, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फ़र्क है। ये राजयोग है ना, गाया जाता। भगवान राजयोग सिखाते हैं, वो है निराकार। तो ज़रूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो ज़रूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसी का दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। ये भी बच्चों को समझाया। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप जिसको भगवान कह के याद करते हैं। तीसरा है अलौकिक बाप, ये वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में ये अलौकिक आ जाता है। पारलौकिक शिव बाबा जब एडॉप्ट करते हैं तो अलौकिक ब्रह्मा बाप आ जाता। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुम्हें अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी हैं पारलौकिक बाप,
उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर अलौकिक बाप मिला है, ये ज्ञान तुम्हें वहाँ नहीं होगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाबा आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो ये अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक वह पारलौकिक, यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप सतयुग से लेकर होते आए, पारलौकिक बाप वहाँ कोई याद ही नहीं करते। सतयुग में कोई भी पारलौकिक पिता को याद नहीं करते, हे भगवान हे परमात्मा के याद नहीं करते। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो बाप 2 होते, संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, अब तुम उनके बने हो। जानते हो ये अलौकिक बाप है, अब तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो, याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार नहीं रहती, सतयुग में बाबा को याद करने की दरकार नहीं रहती। दुख में पारलौकिक बाप का सिमरण करते हैं, ये बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में 1 बाप होता, द्वापर में 2 बाप होते। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुमको देखना है, जो तुम इन आँखों से देखेंगे। बॉम्ब्स छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती, खुद भी कहते हम तंग होते जाते। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में सब खलास हो जाता है, 1 सेकंड में खलास हो जाता है। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते। ये तो बॉम्ब्स हैं, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं स्थापना और विनाश कराने, तो ज़रूर ये सब होगा। पुरुषार्थ करने का भी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धियोग तोड़ देती है। अजन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते हैं। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको, इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विक्रम विनाश होते जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यह मेहनत ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ याद करना है। ये भी बाबा बताते जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वो भी इतना याद नहीं करते। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। एक बाबा के समर्पित बच्चे हैं जो मधुबन में या सेंटर पर रहते हैं, एक है जो परिवार में रहते बुद्धियोग बाबा से लगाते हैं। बाबा याद कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो परिवार में जिम्मेवारी निभाते भी मुझे अधिक याद करते हैं, वो बच्चे जैसे घर में रहते भी तीव्र पुरुषार्थी हैं, वो इतना याद नहीं करते जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा है। घर में रहने वाले ज़्यादा याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं। मेहनत है बाबा को याद करना, चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी ज़रूर लगेगी, सतयुग में थोड़ा ही लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं करनी है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, किसी पे भी नाराज़ नहीं होना, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं, वो सदा सेवाधारी महावीर था। इसने खुद नहीं जला, पूंछ द्वारा लंका जला दी।
यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वो माया के अधिकार को ख़त्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वो माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई भी दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब मायाचीत विजयी बनेंगे। देह की भी स्मृति ना हो, दिल में एक राम बसा हो, तब कहेंगे मायाचीत विजयी आत्मा। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप के साथ कंबाइंड रहो। ऐसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाबा के साथ कंबाइंड रहो। आज अपने दिल में एक बाबा को बसाएंगे, महसूस करेंगे मैंने अपने दिल में सच्चे राम को बसाया है। एक की लगन में मगन, एक को दिल में बसाने वाली मैं मायाजीत आत्मा हूं। ये देह भी मुझे सेवा के लिए मिली है। एक की लगन में मगन मैं मायाजीत विजयी आत्मा हूं। बाबा की पवित्र किरणों को अपने में आता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।